श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त को है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पोष माह में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है, उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है, तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा को पढ़ते या श्रवण करते हैं, उन्हें कई गायों के दान के बराबर की फल प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी सोमवार 8 अगस्त 2022 को है और 9 अगस्त को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय है। सुबह 5:47 से 8:27 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 5:45 रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 अगस्त शाम 11:50 से प्रारंभ होगी। इसी तरह एकादशी तिथि समाप्त 8 अगस्त 2022 को शाम 9 बजे समाप्त होगी। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें, धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें। फलों से नैवेद्य से भोग लगाएं और अंत में आरती करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। शाम के समय कथा पढ़ें या सुनें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण हो जाता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत या फलाहारी। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। अगर आपको एकादशी व्रत का रखना है तो दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का विधान है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक किंवदंती के अनुसार महिष्मती नामक राज्य में महिजीत नामक राजा शासन करता था। महिजीत एक दयालु, जिम्मेदार और उदार शासक था। उसके नेतृत्व में उसकी प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। एक ओर जहाँ राजा की प्रजा उनसे प्रसन्न थी, वहीं राजा आए दिन उदास रहता था। उनकी उदासी का कारण उनका निसंतान होना था। जब उनकी प्रजा को उनकी उदासी का कारण पता चला, तो वह किसी सन्यासी के मार्गदर्शन के लिए निकले। वहाँ लोमेश ऋषि से प्रजा के सज्जनों की भेंट हुई। लोगों ने ऋषि से अपने राजा की समस्या का समाधान खोजने में उनकी सहायता मांगी। ऋषि ने बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में पाप किया था। उन्होंने बताया कि महिजीत अपने पूर्व जन्म में एक गरीब व्यापारी था। उन्होंने बताया कि एक बार व्यापारी ने तालाब से पानी पीते समय एक गाय को दूर धकेल दिया था। हालांकि वह पानी से अपने व्यापारी ने प्यास बुझाने के लिए ऐसा किया था। स्वार्थ के लिए गाय को पानी से वंचित करके उसने अपने कर्म के क्रोध को आमंत्रित किया। ऋषि लोमेश ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से छुटकारा पा सकता है। लोमेश ऋषि का धन्यवाद कर सज्जनों ने राजा को ऋषि का संदेश दिया।
राजा महिजीत ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए श्रावण मास की एकादशी के दिन उपवास रखा। इसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।